बनियाल मरसूस जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। सरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक भारतीय मीडिया की जानिब से खुद कर दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई मौसर और अहम कार्रवाई जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। PF साइबर टीम का शानदार कारनामा, साइबर अटैक भारत में किए गए हैं जिस पर भारत के मुख्तलिफ निज़ामों को नाकारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले साइबर हमलों में PF टीम की जानिब से कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय फिजाया का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन है और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बनियाल मरसूस भारत में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, सूरत हाल आप देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई अहम और मौसर जवाबी कार्रवाई अमल में लाई गई है और भारत की अगर बात की जाए तो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं इस कार्रवाई से मुतालिक आप? कार्रवाई तो बड़ी शानदार है, ये बड़ी कामयाब है, बड़ी प्रोफेशनल है। स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स पे की गई है जो कि अभी भी जारी है। 15 के करीब टारगेट सामने किए ऑल अलोंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि बॉर्डरिंग पंजाब और राजस्थान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये हमें इंडिया ने पिछले 4 दिन से हमारे सब्र को जिस हद तक आजमाया, अल्टीमेटली ये होना ही था और हम उनको बार बार कह रहे थे कि ऐसे काम से बाज रहना, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि शायद उनको लाइसेंस मिल गया और हमने कुछ भी नहीं करना और जो मर्जी वो करते रहे। जब हमारे आप ऑपरेशनल बेसिस लाइक नूर खां और शोरकोट को टारगेट करेंगे तो खुद बच जाएंगे, ये नहीं हो सकता और यही हमने करके दिखाया। और हमारा जो है वो रिस्पॉन्स इतना मैयड है, इतना स्पेसिफिक है कि उस पर किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता। हमने कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने कोई किसी जगह के ऊपर इस तरह अंधाधुंध बम नहीं फेंके, हमने सिर्फ और सिर्फ उन टारगेट्स को एंगेज किया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ या तो वहां से मिसाइल फायर होते थे या वहां से जहाज उड़ते थे या वो उनकी पोजीशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कि हमारी पोजीशन के सामने और हम एंगेज करती है। अभी इतना सक्सेसफुली हमने किया है और दुनिया ने देख लिया कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल फौज या एयरफोर्स कैसे काम करती है। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम अभी इनको होश के नाखून आने चाहिए और ये सिचुएशन को मजीद एस्केलेट ना करें। हमसे जिसने भी रब्ता किया हमने उनको यही कहा है कि ये अगर मजीद एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, मगर अगर ये करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका जवाब भी जाएगा और इससे भी सख्त जवाब जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक जो कार्रवाई हुई है या हो रही है इंतहाई कामयाब और शानदार तरीके से हो रही है और मेरा ख्याल है एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री दुनिया का कोई भी इंसान जो जिसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी आर्मी से है, कोई स्ट्रेटेजिस्ट है, कोई डिफेंस एनालिस्ट है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि देखिए सुबह से अज़ान फजर से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने जो एक ऑपरेशन के खिलाफ किया है कितना स्विफ्ट है, कितना स्पेसिफिक है और कितना सक्सेसफुल है। और ना सिर्फ ब्रिगेडियर साहब, पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ अहदाफ वो तमाम तरह अहदाफ है जहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी की भारत की जानिब से कोशिश की जाती है रही है, उन्हें निशाना बनाया गया, बल्कि एक इंतहाई मौसर अंदाज में साइबर अटैक भी भारत पर किया गया। जी बिल्कुल, साइबर अटैक भी की गया। उनका कमांड सिस्टम जो है ना उसको हमने जैम कर दिया है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस फील्ड में कम से कम हमसे शायद तो नहीं कर रहे होंगे। तो दे हैव बीन सरप्राइज्ड, काफी हर जगह ही उनको सरप्राइजेज मिले हैं। और याद रखें अगर हम के पिछले 3-4 दिन से हमारी लीडरशिप को यही कह रही थी कि ऐसे ना करना नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगी। अभी वो सुबह से अपनी पूरी की पूरी हिंदुस्तानी कौम जो है ना अभी एक सख्त किसी कैफियत में है और हम अभी क्या हमने अपने अहदाफ मुकम्मल करने हैं जो हमने चुने हुए थे। जब कर लेंगे हम बता भी देंगे कि फॉर नाउ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न इट्स ओवर, नाउ फ्यूचर विल ऑल अगेन डिपेंड कि तुम क्या करते हो। तो मेरा ख्याल है हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी रही है और बड़ी शानदार रही है। बिल्कुल, पाक फौज की जानिब से अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा और ब्रिगेडियर साहब इंतहाई मोहतात अंदाज में कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान में जो भी भारत की जानिब से कार्रवाइयां की गई, सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, हमारी मसाजिद पे अटैक किए गए, लेकिन पाक फौज की जानिब से जब इस कार्रवाई का जवाब दिया जाता है तो सिर्फ उन अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जहां से पाकिस्तान पर अटैक किया जाता रहा। कितना जिम्मेदाराना रवैया है पाक फौज का? बहुत जिम्मेदाराना है, बहुत जिम्मेदाराना, बहुत पेशा वराना
और इस दोनों की मिसाल हम देख रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक 3 घंटे हो गए हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है। देखें जुम्मेदाराना इसलिए है कि हम टारगेट भी दिखा रहे हैं जहां हमने हिट किया है, ताकि कोई ये ना समझे कि ये झूठ ना बोले जो कि हर वक्त बोलते हैं कि हमने उनके सिवलियन मार दी है और ये तबाही कर दी है। तो उसके अलावा जहां से हम फायर कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, कोई भी नहीं दिखाता। और जुम्मेदाराना ये है कि हम ओन कर रहे हैं हर चीज को जो हमने की है, हर टारगेट को ओन कर रहे हैं, हर कार्रवाई को ओन कर रहे हैं फ्रॉम टारगेट टू टारगेट। तो ये तो एक बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं वही शुरू में कहा था कि पेशा वराना एक फौज कैसे होती है। दिस इज द वे अ ट्रू मिलिट्री प्रोफेशनल्स दे वर्क एंड दे ऑपरेट। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो हम सबको, पूरी कौम को अपने इन अफसरों और जवानों पर, वैसे भी पूरी कौम फख्र करती है उनके साथ है, मजीद खराज तहसीन पेश करना चाहिए। पूरी कौम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करती है। ब्रिगेडियर साहब ये कहिएगा कि अब जिस तरह से पाक फौज की जानिब से भारत को जवाब दिया गया है, उनकी कितनी सारी एयरबेस तबाह की गई हैं और वो तमाम तर अहदाफ जिस पर भारत को बहुत नाज था, पाकिस्तानी फौज की जानिब से उनको तबाह किया गया है, साइबर अटैक किए गए हैं, कितना बड़ा सबक होगा ये भारत के लिए? अगर समझें तो बहुत बड़ा सबक है और यहीं पर रुक जाए। अगर समझे, अगर उनमें अक्ल है, लेकिन अक्ल से आरी लोग हैं, इनको समझ कमी आती है, मार खा के भी इनको समझ कमी आती है, ये कोई ना कोई रीजन बहाने ढूंढते रहते हैं। तो अगर समझे तो बहुत बड़ा सबक है, इनको मजीद तबाही से रोक लेगा, कितने को रोक लेगा। लेकिन लेट्स सी, मेरा नहीं ख्याल कि ये समझेंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म का दुश्मन है। ये तभी समझेगा जब इसके ऊपर मुकम्मल गलबा पा लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और न सिर्फ हमारी अवाम, पाक अफवाज, बल्कि आला तरीन अगर अस्करी क़यादत की बात की जाए और सिविल क़यादत की बात की जाए, हमारी सियासी तंजीमों की बात की जाए, तो सभी की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा मुस्तकिल किया जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद क्या कहेंगे आप, अगर भारत में जो रवैया अपनाया गया, जो रविश रखी गई है, अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए, मुसलसल गलत रिपोर्टिंग की जाती रही, गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया जाता रहा, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके बाद किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं सूरत हाल को? क्या भारत की जानिब से अभी भी किसी किस्म की जिम्मेदारी दिखाई जाएगी या फिर उसी रविश को बरकरार रखा जाएगा पाक फौज के इस जवाब के बाद? जी, अगर तो वो करेंगे, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, आगे मजीद एस्केलेट नहीं करते, तो फिर तो सिचुएशन संभल जाएगी। लेकिन अगर वो इसके ऊपर मजीद दोबारा फिर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन मजीद खराब होगी और जंग जो है उसका दायरा फिर फैलता चला जाएगा। ये भी डिपेंड इंडिया पे करता है और वर्ल्ड कम्युनिटी पे करता है कि किस हद तक उसको रिस्ट्रेन करने पर मजबूर करते हैं। हमें बार अभी कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमने जो करना था कर दिया और आइंदा के लिए भी हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि आइंदा भी हम यही करेंगे अगर इन्होंने जरा सी दोबारा फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की। ब्रिगेडियर साहब, से कुछ देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अहम तरीन राब्ते किए गए हैं, आर्मी चीफ से गुफ्तगू की गई है इनकी जानिब से, और वज़ीर ख़ारजा साक डार से भी रब्ता हुआ है, अमन की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी से मुतालिक बात की गई। क्या समझते हैं कि पहले भी जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को बारहा कहा जाता रहा कि वो बाज रहे इस तरह की कार्रवाइयों से, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ की गई, आप समझते हैं कि अमरीका कोई रोल अदा कर सकेगा या फिर अमरीका की किसी बात का भारत पर असर हो सकता है? अगर अमरीका सीरियसली करे, दिल जमी से करे, सिंसियरिटी से करे, तो रोल हो सकता है। हिंदुस्तान उसका मुख्तलिफ हवालों से एक एलाई भी है, वो हिंदुस्तान उसकी बात को सरदस्त कभी भी रद्द या इग्नोर नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। डिपेंड करता है किस हद तक सिंसियरिटी से उसको कहते हैं या उसको इस तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि इंडिया उनकी तरफ तवज्जो न दे, क्योंकि उनके आपको पता स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर वही जो बात है कि जब एक खौफ से आप एक लिमिट को या एक लाइन को अबूर कर जाए तो फिर आप तक कोई खौफ नहीं रहता। हमें कम अज कम अभी कोई खौफ नहीं है, हमने अपनी लाइन अबूर कर ली है। अभी ये करेंगे तो ठीक है, उनके लिए बेहतर है, खिते के लिए भी। नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा उनको मार पड़ेगी, फिर रुकने वाली चीज कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार हैं, खिते की सूरत हाल पर उनकी कड़ी नजर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।